हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कल से आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। कल है 12 नवंबर। तो कुछ मेरी आपको एडवाइस रहेगी जो आपको नहीं करनी है। मैं आपको 5 एडवाइस देता हूँ जो जिनका आपको ध्यान रखना है पेपर में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जब आप का पेपर है, जैसे कि कल अगर आपका पेपर है तो मान के जाना यहाँ से आप अपना इतना बफर तो लेके जाना। जैसे कि अगर आपका एग्जाम 10 बजे है ना, तो आप कोशिश करना 9:15 तक आप वहाँ पे पहुँच जाओ। मतलब 40-45-30 मिनट्स आप पहले ही पहुँचने की कोशिश करना, ठीक है। क्या पता आपकी बस में खराबी हो जाए, कुछ व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप इतना 1 घंटा से 1.5 घंटे का इतना बफर तो लेके जाना, ठीक है। इतना लेके चलना। तो सबसे पहले तो आपको टाइम पे पहुंचना है। उसके बाद बात आती है, काफ़ी सारे बच्चे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपको लेके जाना है, एक तो आधार कार्ड लेके जाओ आप। उसके बाद अपना आप एडमिट कार्ड लेके जाओ। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना, इसके बिना तो क्या ही करोगे फिर, ठीक है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और फिर जो थर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो है फ़ोटो। एक फ़ोटो लेके जाना है आपको, पासपोर्ट साइज आपको एक फ़ोटो लेके जाना है। थर्ड जो आपको एडवाइस रहेगी वो ये है कि आपको पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। देखो, अटेम्प्ट करने में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि पैनिक हो जाते हैं शुरू में। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, अभी सीजीएल में हुआ। फर्स्ट जब शुरू में एग्जाम दिए थे तो मेरे साथ भी होती थी, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने देखा यार फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे से नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद देखूंगा मैं सेकंड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी मेरे से नहीं हो पा रहा। थर्ड क्वेश्चन देखा, वो भी मेरे से नहीं हो पा रहा, बट ऐसा लग रहा है कि शायद कर भी जाऊंगा या नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा मेरे को आता है। तो उसमें आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है। अगर वहाँ पे अगर आप पैनिक होगे तो फिर आपका पेपर खराब चल जाएगा, ठीक है। ये सोचना आपको, उस समय ये सोचना क्या बात हुई, 3 नहीं आते तो और तो आते होंगे ना, आगे तो आते होंगे। इस चीज़ में पैनिक नहीं होना है। क्या पता जब दोबारा राउंड लोगे आप, जब एक बार पेपर में से घूम जाओगे, फर्स्ट टाइम जैसे कि आपने अटेम्प्ट कर दिए 65, तो 10 से 15 क्वेश्चन तो दोबारा आप अटेम्प्ट जरूर करोगे, ठीक है। तो आपका लगभग कोशिश तो आपको यही करनी है कि 75-80 के आसपास तो एटलीस्ट करो ही करो, जिसकी तैयारी है। क्योंकि अगर 75-70 प्लस भी अगर आपने कर लिए अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, बस, ठीक है। क्या पता चौथा क्वेश्चन आता होगा, पांचवा भी आता होगा। तो अगर आप इन 3-4 क्वेश्चन में, शुरू वाले क्वेश्चन में अगर आपने अपने दिमाग को काम रखा, अपने आप को काम रखा ना, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। अदरवाइज इनमें अगर आप पैनिक हो गए, आप हड़बड़ा गए, तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा भाई, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना बच्चों को अभी एडिक्यूटी में, वो आ रही है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखो पहले इंग्लिश आती थी, 7-8 मिनट में इंग्लिश हो जाती थी, और जीके का भी ऐसा ही था, सीधे फैक्ट पूछे जाते थे, 5 मिनट लगती भी नहीं थी। मेरा खुद का मैं ऐसा था, 12-13 मिनट में मैथ रीजनिंग भी कर लेता था और जीके भी कर लेता था, ठीक है। बट अभी का क्या सीन है, इनमें कम से कम भी लगभग ये मान के चलो 18 मिनट तो चाहिए, 18 से 20 मिनट लगते हैं इन दोनों सब्जेक्ट में अब, ठीक है। तो अब आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, कोशिश करना है आपको कि रीजनिंग में आप 16-17 मिनट तक आप रीजनिंग को निपटा दो, इंग्लिश को आप निपटा दो 12 मिनट में। 12 मिनट में आप, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, ठीक है। इंग्लिश को 10 से 12 मिनट में निपटाओ आप। रीजनिंग में आप 18 की जगह आप कम टाइम ले लो, क्योंकि रीजनिंग वही आ रही है, टीसीएस वाली सेम पैटर्न वाली आ रही है, ठीक है। 1-1, 2-2 मिनट आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मैथ में 25 मिनट आप, ये टाइम आपको लेके चलना है, ठीक है। ये टाइम आपको लेके चलना है। तो ये कुछ आपके लिए मेरी एडवाइस रहेंगी। बाकी चैनल के साथ आप जुड़ जाना और सब्सक्राइब कर लेना। कल से 12 नवंबर से आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी शिफ्ट होंगे, तीनों शिफ्ट, इनका आपको एनालिसिस भी चैनल के ऊपर मिलेगा। एनालिसिस आपको चैनल के ऊपर रेगुलर मिलेगा, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये कुछ मेरी एडवाइस थी। जाने से पहले मैं एक बार फिर बताता हूँ, समय से पहले एग्जाम सेंटर पे पहुँचना है आपको, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर लेके जाना है, कहीं आपकी एंट्री भी ना हो, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, स्टार्टिंग में ही पैनिक मत होना है, और टाइमिंग मैनेजमेंट का आपको
ध्यान रखना है पेपर में टाइम मैनेजमेंट का। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, पेपर में काफ़ी सारे बच्चों को क्या होता है, एक मतलब जिद कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ दुश्मनी नहीं निकालनी है, दुश्मनी नहीं करनी है क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ दुश्मनी करने का मतलब है कि अगर एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, थोड़ा सा लेंदी है, या फिर वो मेरे को आता ही नहीं, या फिर उसमें ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन है बट मैं इसको तो करके रहूँगा, ये तो मैंने करा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के साथ अड़ना नहीं है, क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। स्किपिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, मतलब तरीका होता है पेपर क्लियर करने का। काफ़ी सारे बच्चे अड़ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और उसको मैं तो इसको ही करूँगा, और लास्ट में खुश तो हो रहे होते कि हाँ मैंने क्वेश्चन निकाल दिया, बट जब अटैम्प्ट देखोगे ना तो लास्ट में आप देखोगे कि 58 ही अटैम्प्ट करे। उस 58 अटैम्प्ट करने का, और जो एक क्वेश्चन किया आपने जिद में, 2 या 3 क्वेश्चन जिद में करें, उन क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए लड़ाई है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने हार्ड क्वेश्चन करा है, मॉडरेट क्वेश्चन करा है, या फिर आपने सिंपल क्वेश्चन 80 करे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उन 20 हार्ड क्वेश्चन को करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे अच्छा ये कि 80 सिंपल क्वेश्चन को आप कर लो विद इन टाइम, जितना आपके पास 60 मिनट का आपके पास समय है, उस समय में हमको पेपर करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं आता ना भाई, उसको स्किप करो आप, ठीक है। या फिर तरीका अच्छा ये है, अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर 30-35 सेकंड से ज़्यादा का समय लग रहा है तो उसको शुरू में स्किप कर लो, ठीक है। और पॉइंट ये भी रहेगा, अगर मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, 30-35 सेकंड आपने दे दी उसके ऊपर, और आपको लग रहा है कि जो मैं ये चीज़ें कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये सही है, बट समय 30-35 सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, और आपको सही लगता है तो आप उसको कर भी सकते हो कि 10-15 सेकंड में और उसको करूँगा तो मैं कर लो। नहीं तो आपको क्या करना है, जो 30-35 सेकंड ये गई है ना, उसको थोड़ा सा हाईलाइट सा कर लो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन निकाला था, ताकि जब आप एक बार पेपर में से जब आप घूम जाओगे ना, उसके बाद दोबारा फिर आप देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन रह गया था, मार्क फॉर रिव्यू में डाल लेना उस क्वेश्चन को, ताकि जल्दी से वो मिल भी जाए लास्ट में, और वहीं से शुरू कर देना। फिर जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से आप सोचना शुरू करो, क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपका फिर वो समय बच जाएगा जब ये 30-35 सेकंड की समय आपके पास बच जाएगा उसमें अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो ये कुछ मेरी एडवाइस रहेंगी। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।